आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है एक 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती हुई कार का जो है चालक लाल बत्ती देखकर जो है ब्रेक लगाता है तो कार जो है 10 मीटर दूरी तय करके रुक जाती है। यदि यही कार जो है 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती तब चालक के जो है ब्रेक लगाने के बाद जो है यह 30 मीटर की दूरी चलकर रुकती है। यदि कार 15 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है तब ब्रेक लगाने के बाद जो है कितनी दूरी तय करके यह रुकेगी। यह माना जाए कि प्रत्येक क्रिया में समय तथा वेग के घटने की दर समान है। मीन्स दोनों प्रत्येक क्रिया में मंदन हमारा क्या है, एक समान लिया गया है। चार ऑप्शन गिवन, हमें फाइंड आउट करना है कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन को हमें थोड़ा सा ध्यान से समझना है। यहाँ पे हमारा क्या है कि इस पॉइंट से मान लेते हैं यहाँ पे जो है, यहाँ से ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, 10 मीटर है। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या होता है, ये जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा जो कार का चालक है, जब वो कार यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आता है तब देखता है कि यहाँ पे जो है रेड लाइट जल रही है। यहाँ पे हमारी जो है रेड लाइट है। तो अब इसके बाद जब ये यहाँ पे इसको यहाँ पे रेड लाइट देखता है तो क्या करता है, यहाँ पे जो है ये जो है यहाँ से इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमारा देखता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं जैसे कि रेड लाइट को देख रहा तुरंत हमारा ब्रेक लगा रहा हो, कुछ ना कुछ तो हमारा टाइम इंटरवल रहा होगा। तो ये जो है टोटली हमारे कितनी डिस्टेंस कवर करती है, ये जो है 10 मीटर की डिस्टेंस कवर करती है। यहाँ से कितनी मीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है, 10 मीटर की डिस्टेंस को कवर कर रही है। तो जब ये जो है, ये मान लेते हैं t बराबर 0 सेकंड की स्थिति है और ये क्या t बराबर 0 की स्थिति है, और मान लेते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका ब्रेक जो है एक्टिव होता है। यहाँ पे t टाइम पे ब्रेक एक्टिव होता है। तो यहाँ से अब क्या होगा कि जब ब्रेक उसका एक्टिव हो जाता है, ब्रेक लगना स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे एक समान हमारा क्या हो जाएगा, मंदन लगने लगेगा। ये क्या होगा, एक समान मंदन लग जाएगा। लेकिन तब तक यहाँ तक जो है अब ये क्या था कि हमारी जो है 10 मीटर पर सेकंड की चाल से यहाँ पे आ रही थी, तब तक हमारा इसी 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल चुकी होगी। कितनी डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी, यहाँ से जो है 10t के बराबर। अगर ये टाइम t है तो यहाँ से जो है यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो 10t कवर कर चुका होगा। तो अब जो मंदन में डिस्टेंस कवर करेगा वो कितनी कवर करेगा, जो मंदन में डिस्टेंस कवर करेगा 10 माइनस 10t के बराबर कवर करेगा। 10 माइनस कितना कवर करेगा, 10t के बराबर कवर करेगा। ओके, तो अब यहाँ से जो इस पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए ये a मंदन काम कर रहा है, तो यहाँ पे इसके लिए हम क्या करेंगे, न्यूटन की गति का समीकरण यूज करेंगे। कौन सा, तीसरा समीकरण। क्योंकि यहाँ पे हमें विस्थापन पता है, ये त्वरण पता है, और यहाँ पे जो है प्रारंभिक वेग पता होगा। क्योंकि अगर ब्रेक यहाँ पे एक्टिव हो रहा है तो यहाँ तक वो 10 मीटर पर सेकंड की चाल से ही आया है। तो यहाँ पे इसके लिए न्यूटन की गति का तीसरा समीकरण यूज करते हैं। जब प्रारंभिक अंतिम वेग और यहाँ पे जो है ये पता हो, विस्थापन पता हो, और यहाँ पे हमें पता है वेग हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे इसलिए हम न्यूटन की गति का जो है तीसरा समीकरण यूज करेंगे। अंतिम वेग हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इक्वल टू हमारा कितना हो जा रहा है, यहाँ पे जो है 10 का स्क्वायर हो रहा है, यू स्क्वायर हो जा रहा है यहाँ पे यू स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है ये मंदन की तरह काम कर रहा है, ए हमारा त्वरण मंदन की तरह काम कर रहा है, तो -2a एस के बराबर हो जाएगा। तो मीन्स यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है, 2as। ये समीकरण हमारा आ गया। ये दोनों केस के लिए, तीनों केस के लिए यही समीकरण हम यूटिलाइज करेंगे। अब प्रारंभिक वेग हमारा कितना है, 10 का स्क्वायर हो गया, इक्वल टू हमारा जो है मंदन 2a लग रहा है। विस्थापन हमारा यहाँ पे कितना हो रहा है, 10 माइनस 10t के बराबर हो रहा है। 10 माइनस कितना हो रहा है, 10t के बराबर हो जा रहा है। ये समीकरण एक मान लेते हैं। अब जब दूसरा केस हो जा रहा है, दूसरा केस जब ये 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है, अगर ये यहाँ से जो है 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चले और वही पर्टिकुलर टाइम जो है बोल दिया गया है कि समय और वेग के घटने की जो क्रिया का जो समय है, जब हमारा फोर्स हमारा जो है मंदन जब एक्टिव हो रहा है, वह टाइम और वेग घटने की दर मीन्स मंदन दोनों हमारे समान है। तो यहाँ से 20 मीटर पर सेकंड चल रहा है, तो ये डिस्टेंस कितनी कवर कर लेगा, ये हमारी जो है यहाँ पे जो है 20t के बराबर कवर कर लेगा। और ये टोटल कितनी कवर कर रहा है, जब 20 मीटर पर सेकंड से आ रहा है 30 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यहाँ पे ये बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 30 माइनस 20t के बराबर हो जाएगी। 30 माइनस 20t के बराबर हो जाएगी। और फिर से हम यहाँ पे जो है यही केस अप्लाई करेंगे, यही इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से 20 का स्क्वायर, प्रारंभिक वेग 20 का स्क्वायर इक्वल टू 2a, ये कितना हो जाएगा, 30 माइनस जो है 20t के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से समीकरण 2 है। अब यहाँ पे जब तीसरा केस है, तीसरा केस जब वो 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है, तो मान लेते हैं, तो अब मान लेते हैं वो कितनी डिस्टेंस कवर करता है। मान लेते हैं अब यहाँ पे जो है x हमें पूछ रहा है कि कितनी दूरी तय करके वह रुक जाएगा। तो मान लेते हैं x डिस्टेंस कवर करके रुकता है। अब इसकी चाल कितनी हो जाती है, यहाँ पे ये 15 मीटर पर सेकंड के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से कितना, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी, 15t के बराबर हो जाएगी। तो जो ये बची हुई डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, x माइनस 15t के बराबर हो जाएगी। अब इसके लिए हम तीसरा इक्वेशन लिखेंगे कि 15 का स्क्वायर इक्वल टू हमारा 2a, ये कितना है, x माइनस जो है 15t के बराबर हो जाएगा। अब ये समीकरण 3 हो गया। तो अब हम यहाँ पे जो है समीकरण ये जो है
ये दोनों समीकरण 2 और 3 को डिवाइड करके हम वैल्यू जो है x की फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए t फाइंड आउट करना पड़ेगा। t फाइंड आउट करने के लिए हम समीकरण 1 और 2 को आपस में डिवाइड करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को आपस में डिवाइड करके जो है t की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई कितना है, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई यहाँ पे जो है 400 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2a कैंसिल हो जाएगा, 10 कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस टी बच जाएगा। और यहाँ से जो है यहाँ भी 10 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3 माइनस जो है 2t के बराबर बच जाएगा। अब ये जो है हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से डबल जीरो से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 माइनस 2t कितना आ जाएगा, 3 माइनस 2t इक्वल टू हमारा जो है 4 माइनस जो है कितना हो जाएगा, 4t के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से 4t को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे तो 2t इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो जो t की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो जाती है कितनी आ जाती है, 1/2 सेकंड के बराबर आ जाता है। अब इसके बाद यहाँ से जो है t की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है अब यहाँ पे समीकरण 2 और 3 को आपस में डिवाइड करेंगे, समीकरण 2 और 3 को डिवाइड करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अब अगला हमारा क्या स्टेप होगा, अगला स्टेप ये होगा कि हमें समीकरण 2 और 3 को आपस में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 15 इंटू 15 हमारा कितना है, ये यहाँ पे 20 इंटू 20 400 हो जाएगा, 400 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 400, 15 इंटू 15 225 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे कितना है, 2a 30 माइनस 20, 10 को हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगी, ये जो है 2a इंटू 10 को कॉमन करने के बाद कितना बचेगा, यहाँ पे 3 माइनस 2t बचेगा, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे हमारा कितना होगा, 2a x माइनस जो है 15t के बराबर होगा ये। तो यहाँ से 2a से कैंसिल होगा, एक जीरो जो है एक जीरो से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, 8 और यहाँ से जो है हम इसको 5 से जो है कैंसिल करेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हमारा आएगा 4 आ जाएगा, और फिर ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 45 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 225 हो जाएगा। अभी 8 और 45 आगे फर्दर हमारा कट आउट नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे ये कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8x माइनस 15 इंटू 8 हमारा कितना होगा, 120t। तो 120t की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे 1/2 है, इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 45 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5 15 हो जाएगा, 3 इंटू 4 12, और हमारा एक 135 के बराबर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 45 इंटू 2 माइनस 90 हो जाएगा, और t की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगा, 8x माइनस 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 135 माइनस कितना हो जाएगा, ये हमारा 45 के बराबर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से 8x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8x इक्वल टू हमारा जो है यहाँ से 135 माइनस 40 कितना हो जाएगा, हमारा 90 हो जाएगा। ओके, 90, और यहाँ पे हमारा 60 और इधर जाके ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा, 150 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है, 150 डिवाइडेड बाई जो है 8 के बराबर हो जाता है। जब दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है, यहाँ से 1 हो जाएगा, और यहाँ से हमारा कितना बचेगा, 7। तो यहाँ पे जो है 18.75 जो है मीटर के बराबर आ जाता है। कितना आ जाता है, ये हमारा जो है 18.75 मीटर के बराबर आ जाता है। तो कितनी डिस्टेंस कवर करने के बाद वो आगे जाके रुकेगा, 18.75 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद वो रुक जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, हमें पहले टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, हमने तीनों कंडीशन के लिए 3 इक्वेशन फाइंड आउट किया, टी की वैल्यू कैलकुलेट की, फिर उसके बाद जो है हमने एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। तो यहाँ से अगर हम चारों ऑप्शन को देखें, फर्स्ट ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।